हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का बैक एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस चैप्टर की सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके चैनल से प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 वीडियोस देख सकते हैं। पूरे चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल्स। हम जो एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की नीड हमें क्यों होती है, और ऐसे 2 एग्जाम्पल आपने देने, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है आपका, different components of a mixture are separated in order to either separate the unrequired components from a mixture or sometimes to separate more than one useful components from a mixture। ये हमने चैप्टर में भी रीड किया था कि जब हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो या तो हम जो अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट है उसको मिक्सचर में से रिमूव करते हैं, या फिर मोर देन वन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, उनको अलग अलग यूज़ करने के लिए भी हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं। ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम द शॉप कैन कंटेन सेवरल impurities such as pieces of stone, husk, broken grains etc. This grain is separated from these impurities to make it edible। मार्केट से जब हम ग्रेन खरीद के लाते हैं, या फिर जैसे गेहूँ है आपका, चावल है, तो उसमें से जो अनवांटेड impurities हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है, जैसे स्टोन है, हस्क है, या फिर ब्रोकन ग्रेन्स है, उनको सेपरेट करते हैं हम, ताकि जो ग्रेन है वो हम उसको खा सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है। सिमिलरली आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बनाते हैं तो वी स्ट्रेन इट टू रिमूव द अनयूज्ड टी लीव्स फ्रॉम द टी। क्या है जो क्या है कि जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद हम उस चाय को स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन करना मीन्स छानना, उसमें उसको छानते हैं। जो यूज्ड टी लीव्स हैं, ठीक है, चाय पत्ती है, उसको रिमूव करने के लिए हम चाय को छानते हैं। तो ये इसका सेकंड एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग क्या है एंड वेयर इट इज़ यूज्ड, इसका यूज़ कहाँ पर है और विनोइंग है क्या, ठीक है। तो ये चैप्टर में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया और अभी बता रही हूँ इसका आंसर क्या है कि विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। क्या है, विनोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, हैवियर कंपोनेंट्स और लाइटर कंपोनेंट्स, ठीक है। एक हैवियर कंपोनेंट होगा और एक लाइटर कंपोनेंट होगा, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग मेथड यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ, हम किसकी हेल्प से इनको सेपरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, हवा की हेल्प से। विंड से विनोइंग बना है आपका, तो विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से हम हैवी कंपोनेंट और लाइट कंपोनेंट को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विनोइंग, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ पे होती है, वेयर इट इज़ यूज्ड, इट इज़ जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स लोग इसको यूज़ करते हैं टू सेपरेट द लाइटर इम्प्योरिटी सच एज हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी इन वेट होते हैं और जो हस्क होती है वो लाइट इन वेट होती है। तो इनको सेपरेट करने के लिए जो फार्मर्स है विद द हेल्प ऑफ एयर विनोइंग प्रोसेस के थ्रू इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सिस बिफोर कुकिंग। क्या है, कुकिंग से पहले, जैसे आप अपने घर पे भी देखते हैं, जैसे आपकी मदर है चावल बनाती है या दाल बनाती है, कोई भी ऐसा बनाती हैं, तो उनको कुकिंग करने से पहले वो उनको जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट करती है। डस्ट पार्टिकल्स है या फिर हस्क है, उनको वो कैसे सेपरेट करती है, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। द डर्ट पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन पल्सिस, जो पल्सिस में अगर डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उनको कैसे रिमूव करती हैं, बाय वॉशिंग, ठीक है। तो जो पल्सिस हैं उनको वॉश करती हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, और आपका जो डर्ट पार्टिकल्स है या फिर हस्क है वो उसमें से रिमूव हो जाता है। जैसे चावल है या दाल है, तो उसमें से जो भी मिट्टी है या फिर हस्क पार्टिकल्स हैं वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं जब जो हमारी मदर्स हैं वो बिफोर कुकिंग उसको वॉश करती हैं। बीइंग हैवियर द पल्सिस सेटल डाउन, क्योंकि जो पल्सिस हैं तो आप खुद इसको किचन में जाके करके देखना कि जो थोड़ी सी पल्सिस लेके उसको जब वाटर में आप डुबोते हैं, रनिंग वाटर के नीचे लेकर जाते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो जो हैवियर पल्सिस हैं, जो पल्सिस हैं वो हैवी इन वेट होती हैं, ठीक है।
तो जो पल्सेस हैं वो हैवी इन वेट होती है, तो वो क्या है, वो सेट डाउन नीचे बैठ जाती हैं बॉटम में। और जो डर्ट पार्टिकल्स हैं जैसे हस्क है तो वो लाइट इन वेट होता है, तो वो ऊपर पानी में तैरता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम पे जाके बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। तो जो डर्टी वाटर है उसको फिर हम रिमूव करते हैं विद द मेथड ऑफ डिकंटेशन, क्योंकि डिकंटेशन में क्या था कि हम जो गिलास था उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे कि जब चावल वॉश करते हैं या दाल वॉश करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो वो आपकी दाल है या चावल है वो तो नीचे बैठ जाएंगे पानी में, और जो आपका इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे ऊपर आपकी वाटर पे फ्लोट करेगी। तो ये प्रोसेस आपकी सेडिमेंटेशन होगी। तो जब हम जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ हैं उसको जब हम वाटर से रिमूव करते हैं तो उस वो किस मेथड वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिकंटेशन। तो आपकी जो पल्सेस है वो आपकी बॉटम पर रह जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीविंग एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। जो सीविंग है जिससे हम छानते हैं, आटा छानते हैं या फिर जो भी मटेरियल है वो छानते हैं, तो और इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि सीविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय अलोइंग द फाइनर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, लीविंग द बिगर पार्टिकल्स इन द सीव इटसेल्फ। जैसे आपके घर में जब आटा बनाती है आपकी मदर, तो आटा बनाने से पहले उसको छानती हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो आपके ऊपर रह जाते हैं छलनी में, सीव में ऊपर रह जाते हैं। और जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो आटा है आपका अच्छे वाला आटा है जो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, वो आपका जो सीव के होल्स हैं, जो छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं सीव में, छलनी में, तो उनसे वो नीचे चला जाता है, ठीक है। और जो आपके बिगर पार्टिकल्स हैं, जो आपके आटे में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो आपके ऊपर छलनी में रह जाते हैं, ठीक है। तो सीविंग मेथड क्या है कि इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय अलोइंग द फाइनर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, ठीक है। और जो बिगर पार्टिकल्स है वो सीव में रह जाते हैं, ठीक है। और इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, इट इज़ जनरली यूज्ड इन होम्स, हमारे घरों में यूज़ होती है, टू सेपरेट फ्लोर फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़, ठीक है। जो फ्लोर है, आटा है, उसको इम्प्योरिटीज से सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड यूज़ करते हैं। और इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती है आपके आटे में, जैसे आपके स्टोन हो सकती है, स्टॉक हो सकती है, या फिर हस्क हो सकती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट सैंड फ्रॉम द स्मॉल स्टोन्स, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ किया जाता है। आपके चैप्टर में भी मैंने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्शन साइट पर भी बड़ा सा जो टिल्ट किया हुआ एक सीविंग है वो उसके थ्रू जो आपकी सैंड है उसको सीव करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड और वाटर का मिक्सचर है तो उसमें से इन दोनों को कैसे सेपरेट करोगे, सैंड और वाटर को, ठीक है। तो इसमें क्या है, सैंड इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। इसका आंसर क्या है कि जो सैंड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो जो मिक्सचर है सैंड और वाटर का कैन बी सेपरेटेड बाय 2 मेथड्स। अब इसमें 2 मेथड्स यूज़ होंगे सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, एंड नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन देख लेते हैं एक बार। एज द सैंड इज इनसॉल्युबल एंड हैवियर देन वाटर, जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है और वाटर से हैवी है, तो वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है एंड कंटेनिंग द मिक्सचर, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज कंप्लीट, जब सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जो हैवी सैंड है वो नीचे बॉटम पे बैठ जाएगी आपके कंटेनर के, तो वाटर को हम धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं। वाटर इज स्लोली ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर, ठीक है। तो वाटर को हम धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि जो सैंड है वो पहले वाले कंटेनर में रह जाए। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। देन उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, जब आपका सैंड और जो वाटर है वो थोड़ा सेपरेट हो जाएगा फिर, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वाटर तो नीचे बचेगा ना। देन मिक्सचर इज poured ऑन अ स्ट्रेनर और अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ फिल्टर पेपर सो दैट वाटर गोज थ्रू द स्ट्रेनर एंड सैंड रिमेन्स ऑन द स्ट्रेनर। क्या है, अब हम जो आपका बर्तन में आपने पानी निकाला है, वाटर निकाला है, सैंड और उसका वाटर का मिक्सचर निकाल के आपने साइड में किया है, तो अब उस मिक्सचर को हम एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे या फिर एक पीस ऑफ क्लॉथ से या फिर फिल्टर पेपर से हम उसको फिल्टर करेंगे, जिससे कि जो वाटर है वो उस जो फिल्टर पेपर के जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसमें से फिल्टर होके दूसरे कंटेनर में निकल जाए और आपकी जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे रह जाए या फिर स्ट्रेनर पे रह जाए, ठीक है। तो वाटर और जो सैंड का मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए 3 मेथड्स का यूज़ हुआ है। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन, सेकंड इज डिकंटेशन एंड थर्ड इज फिल्ट्रेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर? अगर शुगर को व्हीट फ्लोर में मिक्स कर दिया जाए, आटे में मिक्स कर दिया जाए, तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? और अगर सेपरेट कर सकते हैं तो आप कैसे सेपरेट करोगे, क्या करोगे इनको सेपरेट करने के लिए, शुगर को और व्हीट फ्लोर को सेपरेट करने के लिए? तो इसका आंसर देख लेते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर। शुगर और व्हीट फ्लोर के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे? हम सीविंग मेथड के थ्रू करेंगे। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर इज अलाउड टू पास थ्रू अ सीव। अगर सीव में से शुगर और व्हीट फ्लोर के मिक्सचर को हम पास करेंगे तो जो व्हीट फ्लोर है उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो फाइन पार्टिकल्स आपका थ्रू द सीविंग वो पास हो जाएंगे उसमें से, और जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो आपके सीविंग में ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। तो सीविंग मेथड के थ्रू हम व्हीट फ्लोर और शुगर को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? जो मडी वाटर है, जिसमें जो मिट्टी का पानी है, उसको सेपरेट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए आप क्या कौन सा मेथड यूज़ करोगे और उसको कैसे क्लियर करोगे, साफ करोगे? क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम जो मडी वाटर है उससे क्लीन वाटर ले लेंगे। इस मेथड में क्या करेंगे, जो सैंपल ऑफ मडी वाटर है इसको हम एक क्लॉथ के थ्रू या फिर एक फिल्टर पेपर के थ्रू उसको फिल्टर करेंगे, और जो वाटर है आपका क्लीन वाटर है वो आपका आफ्टर फिल्ट्रेशन सेकंड कंटेनर में चला जाएगा, और आपका जो मड है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 8th क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट ब्लैंक क्या है आपका कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक, क्या है, पैडी को उसकी स्टॉक से सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? थ्रेशिंग, ठीक है। देन व्हेन मिल्क कूल्ड एंड बॉइल्ड, ठीक है, जब वाटर उसको मिल्क को कूल किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है, इट इज़ पोर्ड ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ, दस क्रीम इज़ लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। तो जो क्रीम है, मलाई है, वो पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर रह जाएगी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। और इसी मेथड के थ्रू हम जो पनीर है, घर में पनीर भी ऐसे ही बनाते हैं कि जो पनीर है वो आपका ऊपर रह जाता है कपड़े पे, क्लॉथ पे, और जो वाटर है वो आपका उससे फिल्टर होकर नीचे चला जाता है, ठीक है। देन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये आपने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से रीड किया कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उसके थ्रू हम सी वाटर में से सॉल्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। देन इम्प्यूरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। जो अगर हम बकेट में जो मडी वाटर है उसको पूरी रात के लिए रख देते हैं तो जो क्लियर वाटर है वो आपका ऊपर आ जाता है, और जो नीचे मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, तो उसको हम पोर कर देंगे दूसरे कंटेनर में, ठीक है। और द प्रोसेस सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल इज़, तो इसमें कौन सा प्रोसेस को यूज़ किया आपने कि जब अपने दूसरे बर्तन में ऊपर से जो क्लीन वाटर है वो उसको निकालते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं डिकंटेशन, ठीक है। नाउ आपका ट्रू फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है ट्रू फॉल्स का, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड, क्या है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्या है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर और मिल्क के मिक्सचर को क्या आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, ये इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स में सेकंड पार्ट है, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, क्या है, जो पाउडर्ड सॉल्ट है आपका नमक है और शुगर है उसको हम विनोइंग मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, क्योंकि जो आपका शुगर है वो है तो थोड़ी लाइट इन वेट, लेकिन जो विनोइंग प्रोसेस के थ्रू इसको पॉसिबल नहीं है सेपरेट करना। देन सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द टी कैन बी डन थ्रू फिल्ट्रेशन, क्या है, शुगर को टी से, चाय में से चीनी को क्या हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स का, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन, क्या हस्क और ग्रेन को डिकंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है, इसमें आपकी विनोइंग प्रोसेस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये चैप्टर का, कि लेमनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी बनाते टाइम आप क्या क्या करते हैं कि आप वाटर में शुगर और लेमन जूस को मिक्स करते हैं, ठीक है।
देन यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, अब आपका मन कर रहा है कि आपने पानी को ठंडा करना है, उसके लिए आप उसमें आइस को मिक्स करना चाह रहे हैं। देन शुड यू ऐड आइस टू द लैमिनेट बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, तो अब आप जो आइस है वो कब लैमिनेट में ऐड करोगे, बिफोर या आफ्टर द डिसॉल्विंग शुगर, शुगर को घोलने से पहले आप आइस उसमें डालोगे या शुगर को घोलने के बाद उसमें आइस को ऐड करोगे, ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर में बताना है। और साथ के साथ एक और इसमें है, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर, ये आपने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से रीड किया था कि इसमें आंसर भी देख लेते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या है कि एक जो सॉल्युबल है जो एक सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करते हैं, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर द एडिशन ऑफ आइस, अगर हम उसमें आइस ऐड करते हैं, ठीक है, पहले आइस ऐड करते हैं, देन द टेम्परेचर ऑफ द लैमिनेट डिक्रीजेस, तो लैमिनेट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिसॉल्विंग शुगर इन कोल्ड वाटर इज डिफिकल्ट, तो शुगर को कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि द आइस शुड बी एडेड टू लैमिनेट आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर, शुगर को ऐड करने के बाद ही हमने नींबू पानी में आइस को ऐड करना है, क्योंकि इससे जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं होगा, आइस को ऐड करने के बाद आपका टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे हैं, और अभी एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी मैंने इसका डाल दिया है, तो आप चैनल पे जाके पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी मैंने डाल दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी। तो अगर वीडियोस आपको पसंद आई हैं और समझ में आ रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।